हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो चलें आज एक ऐसी रेसिपी शेयर करती हूँ मैं, जो कि मेरी बचपन की मोस्ट फेवरेट थी। लेकिन यही है कि उस टाइम पे बाद में जब बड़े हुए, यहाँ आ गए कनाडा, तो वो रेसिपी कहीं खो गई। लेकिन बहुत दिन बाद ऐसा होता है ना, कभी-कभी आपको उस चीज़ की क्रेविंग होती है, और मैंने यहाँ पे 2-3 जगह ट्राई किया, लेकिन मुझे ऐसे शाही पीस कहीं नहीं मिले। और फिर मैं इंडिया भी गई, इंडिया में भी अनफॉर्चुनेटली मुझे शाही पीस खाने का मौका नहीं मिला। तो फाइनली मैंने आज सोचा कि घर पे ही ट्राई करते हैं, वही जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है उसी से। तो आज मैं बना रही हूँ शाही पीस, और मुझे लगता है कि आप सब लोगों में से 70% लोगों के तो ज़रूर फेवरेट होंगे। तो बेसिकली शाही पीस बनाना ना 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले तो आपको ब्रेड लेने हैं, उसकी एजेस काट लेनी है। उसके बाद एक पैन में आपको ऑयल और घी मिक्स करके लेना है, ये जो ब्रेड है उसको फ्राई कर लेने के लिए। दूसरे पैन में आपको दूध ले लेना है। और मैंने यहाँ पे एक ट्विस्ट किया है, मैं इसमें कोई भी शुगर ऐड नहीं कर रही। जो मैं इसकी ये रबड़ी बनाऊँगी, मैंने इस दूध में खजूर डाल के रख दिए थे रात में, तो इससे मैं रबड़ी बनाऊँगी। तो देखें, ये खजूर में मैंने बादाम लगा के रखे थे, तो वो खजूर इसमें आ गई। उसके बाद आप धीरे-धीरे जितनी भी खजूर हैं उसको हल्के से मैश कर दें। मैश करने के बाद इसमें आप कोई भी शुगर ऐड नहीं करेंगे। तो इन शाही पीस के अंदर यही ट्विस्ट है कि आप इसकी जो रबड़ी बनाएंगे, उसमें आपको बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं करनी। दूसरे पैन में हम एक ले लेंगे थोड़ा सा पानी, उसमें हम शुगर ऐड करेंगे, उसमें हम 2-3 ग्रीन कार्डेमम डालेंगे, और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, क्योंकि मेरे पास सैफ़रॉन नहीं है, ज़ाफ़रान नहीं है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप उसकी लीव्स ऐड कर सकते हैं। तो इसको आपको अच्छे से पका लेना है जब तक ये एक सिरप फॉर्म में ना आ जाए, और मीनवाइल आपको इनको स्टर करते रहना है। तो ये दोनों बर्नर पे मेरी दोनों चीज़ें रेडी हो रही हैं। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है हमें ये जो ब्रेड थे इसके एजेस हमने रिमूव कर दिए। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई के लिए आप देसी घी और थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर सकती हैं, या फिर आप प्योर देसी घी यूज़ कर लें। डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ खानी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकती हैं। इस तरह से मैंने जल्दी जल्दी इनको डीप फ्राई कर लिया। दूसरी तरफ मेरी ये चाशनी भी जो है, जो शुगर सिरप है, वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। और देखें, ये जो मैंने दूध और उसके अंदर खजूर डाली थी वो थोड़ा थिक होने लगी। अब मैंने इस पॉइंट पे इसमें आई थिंक 2-3 स्पून मैंने इसमें डाला कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क से एक इसमें थिकनेस आ जाएगी, और जो खजूर की वजह से थोड़ी सी अगर शुगर कम होगी तो वो इससे एडजस्ट हो जाएगी। तो कंडेंस मिल्क बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ज़्यादा इसमें डेट्स डाल दें खजूर में, तो जिससे जो उसकी स्वीटनेस है वो एक प्रॉपर लेवल पे आ जाए। तो जब आपको लगे कि ये थोड़ा थिक होने लगा है, इस पॉइंट पे आप इसमें डाल दें थोड़ा सा ये जो ग्रेट किया हुआ कोकोनट होता है, या कोकोनट पाउडर, वो डाल दें। इसमें अगर आप चिरौंजी डालेंगी तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको अभी नहीं डाला। तो देखें, दूसरी साइड मेरा जो शुगर सिरप है वो ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है, और वो पक पक के हाफ 1/3 हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम गैस को बंद कर देंगे, और जो हमने स्लाइस जो ब्रेड हमने फ्राई किए हैं उनको इसमें डिप करेंगे। तो पहले आप ऐसा करें कि जो आप सिर्फ एक लेयर बना लें स्लाइस की, उसको पहले धीरे धीरे इसमें डिप करें। जब आप डिप करते रहें तो ध्यान इस तरह से डिप करें कि शुगर सिरप आपके ब्रेड के अंदर अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और जब ये एब्ज़ॉर्ब हो जाए तो आप एक फ्लैट ट्रे में लेके इसको आप अरेंज कर लें, और चाहें तो आप थोड़ी देर इस शुगर सिरप में ब्रेड को छोड़ भी सकती हैं। उसके बाद आपको करना ये है कि इस तरह से आप इसकी लेयर बनाएं, ताकि जो आपका रबड़ी बनी है, या दूध का जो आपने सॉल्यूशन तैयार किया है, वो सारे ब्रेड के ऊपर इक्वली इवनली जो है वो स्प्रेड हो जाए। तो इस तरह से आप इसमें जो दूध वाला सिरप है, या सॉरी दूध वाला जो रबड़ी है, उसको स्प्रेड कर दें। और पहले एक लेयर बनाएं, उसके ऊपर आप ये डालें रबड़ी, फिर दूसरी लेयर बनाएं, उसके ऊपर डालें, और फिर तीसरी लेयर। इस तरह से आप सबको अरेंज कर दें। जब आप अरेंज करेंगी तो इसके बाद इसको थोड़ी देर बाहर रहने दें। जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो आप इसे फ्रिज कर दें। फ्रिज करने के 20 टू 30 मिनट्स के बाद आप इसको खाएं। ये इतना ज़्यादा डिलीशियस और इतने मज़े का बन के तैयार होता है, बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि पहले मुझे लगता था ये बहुत बड़ा काम है, नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अब मेरा ये है कि जब भी दिल करता है तो मैं इसको हर वीकली बेसिस पे या
महीने में 2-3 बार मैं शाही पीस बना लेती हूँ, और जो मेरी वो जो क्रेविंग होती है ना, उसको मैं इस तरह से पूरा करती हूँ। तो देखें, ये बन के इतना डिलीशियसली तैयार होता है। ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप ज़रूर तैयार करिएगा, आपको आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। चलिए जी, व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक पेंडिंग जो मेरी वीडियो थी उसको शोकेस करती हूँ। एक्चुअली ये मैंने इंडिया जाने से पहले बनाई थी और इरादा था कि इसको मैं पब्लिश कर दूँगी, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस के रहते हुए ये जो है वो व्लॉग मेरा अपडेट नहीं हो पाया। तो इसमें मैं बस आपको एक छोटा सा आइडिया दूँगी कि अगर आप इंडिया से कनाडा जा रहे हैं तो आप क्या चीज़ जो है अपने फैमिली एंड रिलेटिव्स के लिए ले जा सकते हैं। तो इसमें शूज़ हैं, क्योंकि मैंने जितने भी मेल्स और बच्चे थे उन सब के लिए शूज़ लिए थे। बाकी जो लेडीज़ थी उनके लिए मैंने पर्स लिए, कुछ बाथ एंड बॉडी वर्क से सामान लिया, और इस तरह से जो भी चीज़ उस टाइम पे आपको लगे कि अच्छा है तो आप कलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली क्योंकि जब आप कॉस्मेटिक लेके जाते हैं तो थोड़ा स्किन प्रॉब्लम होता है, किसी को शेड्स पसंद नहीं आते या कुछ इस तरह के कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं। तो इस बार मैंने और मेरे हस्बैंड ने सबसे अच्छा सोल्यूशन यही निकाला कि हम दोनों ने सबसे शूज़ के साइज़ पता किए, और शूज़ के साइज़ पता करने के बाद हमने सबको अपनी पसंद के शूज़ ले लिए। बाद में जो सब लेडीज़ थी उनके हमने हैंड बैग ले लिए। हैंड बैग हमने ज़्यादातर गैस से लिए, तो अच्छा कलेक्शन हम लोग को मिल गया। उसके अलावा हमारा एक नेबर है जिसने MBBS टेस्ट क्वालिफाई किया है, तो फ्यूचर डॉक्टर है, तो उसके लिए हमें सबसे अच्छा लगा ये लिटमैन का स्टेथोस्कोप। तो हमने उनके लिए ये बाय किया एज अ गिफ्ट। तो ये सारी शॉपिंग थी हमारी कनाडा जाने की। और पैकिंग के लिए मैं बताऊं, आप सारे गिफ्ट कभी भी एक बैग में पैक ना करें। अपने जितने भी गिफ्ट हैं सबको अलग अलग बैग्स में डिवाइड कर दें, और जाने से पहले एक बार अपना टिकट चेक कर लें कि कितने आपके पास बैग जो है वो अलाउ है। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमारे सिर्फ 4 पासपोर्ट पे 4 बैग्स अलाउ थे और हमारे 7 बैग हो गए थे, तो इसलिए हमें बहुत प्रॉब्लम आई। और ये देखें, ये है कॉस्को के प्रोडक्ट पेन, ये अनडाउटेडली बहुत अच्छे हैं। उसके बाद मैंने अपनी मेड के लिए भी कुछ कॉस्मेटिक लिए, और ये मैंने लिया था बाथ एंड बॉडी वर्क से हैंड क्रीम, जो कि बहुत अच्छा है और बहुत लाइट से इसके अंदर फ्रेगनेंस है। उसके बाद बच्चों के लिए कुछ लिए मैंने इस तरह के शर्ट एंड पैंट। नो डाउट इन सारी ब्रांड्स की जो क्वालिटी होती है अच्छी होती है। तो इस तरह से ये था हमारा सारा स्टफ़ जो कि जा रहा है इंडिया। तो ये तो हम इंडिया ले गए थे। उसके बाद हम लोग का 45 डेज़ का ट्रिप था इंडिया में। इंडिया से जब हम आते हैं तो ये सारी चीज़ें तो नहीं लाते हम, लेकिन वो चीज़ें लाते हैं जो बहुत एस्थेटिक होती हैं, और या फिर वो जो कि बहुत ज़्यादा हम लोग से कनेक्टेड होती हैं, या जो चीज़ें यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होती। जल्दी आपको सारे हैंड बैग्स का एक व्यू दिखाती हूँ, और आप अगर चेक करना चाहें तो आपको गैप्स की वेबसाइट पर जाके ये सारे हैंड बैग अभी भी ईजिली अवेलेबल होंगे। और अभी हमारे पास 2 हैंड बैग जो थे वो हमने ऑनलाइन ऑर्डर करे थे, वो बाद में आने थे। उसके अलावा मैंने बच्चों के लिए कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट ले लिया, कुछ ये कलरफुल पेंसिल सेट, कलर सेट ले लिए। ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो आप जब भी अपना ट्रिप प्लान करें तो उससे पहले आप चेक कर लें कि आपके पास कितने बैग्स अलाउ हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 4 बैग अलाउ थे और हमने 7 बैग कर लिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, और सारे गिफ्ट जो हैं अपने बैग्स में अलग अलग से पैक करें, क्योंकि अगर आपका कोई भी एक बैग मिस होता है तो आपके सारे गिफ्ट मिसप्लेस हो सकते हैं। तो देखिए, उसके बाद वो चीज़ का जो मैं इंडिया से लाई थी, तो उसमें सबसे पहले हैं ये कर्टेन। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सर्च किए, मुझे इस डिज़ाइन के कर्टेन्स नहीं मिल रहे थे जैसा मुझे चाहिए था। कुछ डल कलर थे, कुछ लाइट थे, लेकिन इस तरह के नहीं थे। तो मुझे मेरा ये टील ग्रीन है। आई थिंक कि ये वीडियो में ठीक से क्लियर नहीं हो रहा, बट ये टील ग्रीन है। ये बिल्कुल ब्लैकआउट कर्टेन टाइप का है, और इसके साथ मैंने शेयर कर्टेन लगाया है वाइट, जिस पे कि थोड़ा सा चिकन का काम हो रहा है। लाइट लाइट से इसमें थ्रेड पड़े हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा सा लगता है। और ये जो मेरी विंडो राउंड है, तो मुझे इस पे इसी तरह के कर्टेन चाहिए थे जिसमें ये जो प्लेट्स होती हैं ये इस तरह से हो जाएं। तो ये मैंने अलीगढ़ में जाके ऑर्डर करके बनवाए थे, और ये देखें, यहाँ पे आपको इसका जो कलर है वो अच्छे से रिवील होगा। तो ये थोड़ा टील ग्रीन कलर है और काफ़ी मुझे पसंद है, और ये कपड़ा बहुत अच्छा है। इसका फैब्रिक अब अगर आप टच करेंगे तो काफ़ी मोटा है, और ऐसा है कि आपका जो है वो अंदर बाहर से नज़र नहीं आता।
उसके बाद बात करते हैं कि इंडिया से मैं और क्या लाई, क्योंकि इंडिया में पहले हम स्पाइसेस वगैरह भी लाते थे, लेकिन अब ज़्यादातर स्पाइसेस सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, तो इसलिए हम वो चीज़ें लाते हैं जो कि इंडिया में ही मिलती हैं। तो सबसे पहले ये है, देखें, होममेड देसी घी। देसी घी है, कटलरी सेट है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ली हैं मैंने। ऐसा नहीं कि बहुत ह्यूज शॉपिंग करी थी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हैं जिनका मेरी डेली लाइफ में ना बहुत अच्छा रोल है, जिनको मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ या फिर हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो उसमें सबसे पहले है ये देसी घी, क्योंकि हम लोग यहाँ से बटर से घी बना लेते हैं, हमें पता होता है ये बटर से बना हुआ घी है, लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो एक टेस्ट नहीं आता। तो इस तरह से मैं घी लाई हूँ। तो ये देखें कितना प्योर और अच्छा घी है। तो ये खाने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग ने बचपन से यही खाया होता है, तो हमारे टेस्ट बर्ड इसी के लिए डेवलप हुए होते हैं। और वो बटर वाला देसी घी हम खाते हैं, बट फिर भी वो मज़ा नहीं आता। तो इसको मैं जैसे पराठा वगैरह बनाना होता है या कभी रोटी पे लगाना है, तो इस तरह से यूज़ करती हूँ, या फिर किसी दाल में तड़के के लिए भी इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। दूसरी मैं बात करूँ, ये है मेरा कटलरी सेट। ये कटलरी सेट भी मैंने इंडिया से लिया है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको कटलरी, स्पून्स, फॉक्स वगैरह मिल जाएंगी, लेकिन वो अलग पैकेट में मिलते हैं या बॉक्स में मिलते हैं, लेकिन इस तरह का पूरा कोई प्रॉपर स्टैंड नहीं होता। और मुझे अपनी डाइनिंग टेबल पे प्रेस करने के लिए कोई ऐसा स्टैंड चाहिए था जिसमें मुझे जो डेली यूज़ के फॉक हैं, स्पून है, इसमें स्पून्स के भी डिफरेंट साइज़ हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी हेल्पफुल है। ये हमेशा अब मेरे डाइनिंग टेबल पर रहता है। और उसके बाद है एक ये क्रॉकरी का, इसे हम कहेंगे छोटी सी सर्विंग ट्रे है। तो इसे मैंने पूरे रमज़ान, इसमें मैंने अपनी खजूर रखी थी, जितनी भी इफ्तार पार्टी हुई उसमें मैंने इसको यूज़ किया। और काफ़ी इसका जो ग्लास है वो काफ़ी हार्ड है और काफ़ी स्टर्डी है, और इसको बहुत आप अलग अलग पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एज अ शो पीस भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने कॉस्मेटिक रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप एज अ होम डेकोर इसको सिंपल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको किचन में यूज़ कर रही हूँ, और हर पार्टीज़ में, हर जो मैं छोटा छोटा कुछ भी करती हूँ उसमें मैं इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। तो उसके बाद दूसरा है ये मेरा 2 कंटेनर सेट। ये भी मैंने इंडिया से लिया है, और ऑल्दो इनको लाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, आपको हमेशा इन्हें बबल रैप करके अच्छे से पैक करके लाना पड़ता है। तो ये देखें, ये लिड के साथ हैं, और इसकी कटिंग और डिज़ाइन देखें आप कितना अच्छा है। तो आप इसको सिंपल एज अ बोल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको डेली बेसिस पे चटनी वगैरह सर्व करने के लिए, दही है या फिर जैसे आप दही भल्ले वगैरह बनाते हैं उसके डिफरेंट मसाले होते हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस ट्रे को आप सिंपल सर्विंग ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से इसको प्रॉपर एक सेट के तौर पे यूज़ करें। तो इस तरह की चीज़ जो होती हैं वो मुझे नहीं पता यहाँ पे कहाँ मिलती हैं या कैसे मिलती हैं, लेकिन मुझे इंडिया का आइडिया है, तो मैं इसलिए इंडिया से ज़रूर लाती हूँ। तो मेरा सारी जो शॉपिंग थी इस बार इस तरह की थी। उसके बाद मैं लाई हूँ ये फ्रिज मैग्नेट। ये बहुत लाइट वेट हैं और काफ़ी अच्छी हैं। फ्रिज मैग्नेट नो डाउट यहाँ पे मिल जाती हैं, आप जहाँ पे भी जाओगे आपको मिल जाएगी, लेकिन मुझे चाहिए थी ये थोड़ा सा आयतल कुर्सी वगैरह लिखी हुई है इन पे, एक पे लिखी हुई है दुआ फॉर द गुड हेल्थ और दूसरे पे है कलमा। तो इस फ्रिज मैग्नेट को आप सिंपल अपने फ्रिज पे प्लेस कर दें, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और काफ़ी लाइट वेट भी हैं। और उसके बाद ये है सबके बचपन का प्यार, ये है पल्स। ये वाली पल्स टॉफ़ी है जिसके अंदर जब आप इसको सॉलो करें या फिर आप इसको लिक करें तो इसके अंदर एक मसाला निकलता है। तो ये कच्चा आम वाली पल्स है। दूसरा ये प्रॉपर कच्चा आम टॉफ़ी है। और इस तरह की चीज़ें इंडिया से लाना अच्छा लगता है। ऑल्दो यहाँ पे ये देसी स्टोर पे मिल जाती हैं, लेकिन इनके प्राइस इतने हाई होते हैं ना, और कभी ये पाकिस्तान ब्रांड की मिलती हैं या किसी और ब्रांड की, तो वो टेस्ट नहीं होता बेसिकली जो हम लोग को टेस्ट बचपन से लगा होता है। तो मैंने इस तरह से ये सारी चीज़ें ली, थोड़ी सी चीज़ें और मैंने ली हैं जो कि मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में दिखाती रहूँगी। सूट्स हैं कुछ, इसके अलावा मैंने थोड़ी सी चीज़ें और ली हैं जो कि मैंने अभी घर पर लगा दी हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखें इस तरह से ये मैं लाई हूँ कुछ वॉल डेकोर, इसमें भी डिफरेंट कलर्स हैं। और इन्होंने ये जो मेरा कॉर्नर है, मेरा कट है, इन्होंने ये वॉल ऑलमोस्ट सेम कलर के हो गए, बीच में मैंने इनको लगा दिया। तो देखें कितना अच्छा कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, और ये वॉल मेरी मतलब एक तरह से इसमें जान आ गई। दूसरा है ये मैंने जो टीवी एरिया में लगाया है, इसमें भी आयतल कुर्सी लिखी हुई है, और ये भी काफ़ी मतलब लाइट वेट है और कैरी करने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी है ये सीनरी, और ये मुझे गिफ्ट में मिली हुई है। ये साइज़ में काफ़ी बड़ी थी, लेकिन ये मुझे इतनी प्यारी लग रही थी कि मैंने इसके लिए एक बड़ा बैग लिया, और फिर इसको बबल रैप करके इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें इंडिया से कनाडा कैरी करी। तो आपको मेरी ये
सारी चीज़ें कैसी लगी, मेरी इंडिया टू कनाडा शॉपिंग और कनाडा टू इंडिया शॉपिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और देखें ये है फाइनल लुक मेरे कर्टेंस का, जो कि मेरी वॉल को, मेरी विंडो को बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लुक देता है। उसके बाद मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी, ये मैंने लिए हैं कुछ टेबल मैट, और यहाँ पे मिलते हैं आपको, कपड़े वाले मिलते हैं, या फिर जो डिज़ाइन होते हैं वो बहुत डल डिज़ाइन होते हैं, वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर। तो इस तरह से मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जब भी इंडिया जाऊँ तो मैं इस तरह के टेबल कवर या टेबल क्लॉथ भी लेकर आऊँ। तो ये प्लास्टिक के हैं, प्लास्टिक ही, आई थिंक इनको प्लास्टिक ही बोलेंगे, इस तरह से हैं। अब देखें इंडिया में पहले जो आता था वो लेसेस लगी हुई आती थी, लेकिन अब ये साइड से इनमें किनारे कटे आने लगे हैं, और इनका डिज़ाइन देखें आप कितना अच्छा है। आप किसी भी पार्टी में इनको यूज़ कर सकते हैं। साथ में है ये रनर, ये जो है ये फैब्रिक का रनर है, ईजी टू वॉश है। आप इन्हें बस हल्का सा मशीन वॉश करें या हैंड वॉश करें। हैंड वॉश करने के लिए आप इन्हें टब में, सिंक में इस तरह से आराम से रख के वॉश कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास एक और रनर है, ये थोड़ा, इसका मैं कहूँगी जो स्टफ़ है वो थोड़ा सा टाइट है, और इसको इतना ज़्यादा वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये मेरे आइलैंड के पर्पज़ से बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें थी, और एक और ख़ास चीज़ जो कि मैं इंडिया से लाई हूँ, और मैं सोच रही थी कि अब मैं इसको ज़्यादा पीसेस ला सकती थी। ये है हैंडमेड टेबल, सेंटर टेबल पे आप रखें, या फिर आप अपने डाइनिंग टेबल पे रखें, या इसको आप ऐसे ही किसी भी वॉल पे हैंग कर दें। तो इसकी क्वालिटी ये है कि ये हैंडमेड है, इसमें सारे पर्ल, सारी डिज़ाइनिंग जो है वो हैंडमेड की गई है। तो चलें, ये था मेरा आज का वीडियो, जो भी मैं इंडिया से लाई हूँ वो सारी चीज़ें। और ये जो बेडशीट आप देख रहे हैं ये भी इंडिया की है, क्योंकि मुझे बेडशीट में डार्क कलर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बच्चों के साथ गंदी जल्दी होती है, वॉश जल्दी करना पड़ता है, फिर उनके कलर जो हैं वो बहुत जल्दी फेड हो जाते हैं, इसलिए मैं ये डार्क कलर की बेडशीट ऑब्वियसली इंडिया से ही लेती हूँ। तो चलें, ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना ख्याल रखें।